आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा में धूप दीप या बहुत सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, गंध पुष्प नैवेद्य धूप और दीप, इसका क्या महत्व है, उसका महत्व क्या होता है और हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट होमजा.com या शिवागो.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। देखिए, ईश्वर की उपासना में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे कि धूप दीप प्रसाद फूल, हर चीज का अपना महत्व होता है और ये पूजा को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आप देखते हो कि जब आप कहीं मंदिर में जाते हो तो वहां बैठते हो तो आपको अपार शांति महसूस होता है, सुख होता है, मानसिक सुख कह लीजिए, मन शांत सा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर की हर रूप की उपासना में इन पूजन सामग्री का महत्व क्या है? अगरबत्ती भी प्रयोग करते हैं लोग, अब अभी अगरबत्ती प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बांस होता है। बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बनाए हैं कि भाई बांस को जलाया नहीं जाता है, पर सबका अपना महत्व है और इसको जलाए बिना पूजा अधूरी सी मानी जाती है। पूजा के दौरान धूप दीप जलाने से घर में एक नकारात्मकता जो होती है वो दूर हो जाता है और पूजा का सरलतम रूप, जिसे हम पंचोपचार पूजन कहते हैं, उसमें भगवान पांच ही चीज़ों के पूजन से प्रसन्न होते हैं: गंध पुष्प नैवेद्य धूप और दीप। भगवान सत्यनारायण का पूजा भी प्राय अधिकांश घरों में किया जाता है। जब हम भगवान सत्यनारायण की आरती गाते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है: धूप दीप तुलसी दल राजत सत सेवा, अर्थात धूप दीप और तुलसी दल से ही भगवान सत्यनारायण की पूजा सफल हो जाती है। तो भाई, पूजा में धूप दीप प्रज्वलित करने का इतना महत्व क्यों है? भगवान के महात्म्य और प्रभाव का तथा शास्त्रों का ज्ञान जैसा कि भीष्म पितामह को था, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं कि पितामह, पूजा में धूप दीप के महत्व का वर्णन कीजिए। हम यहाँ भी करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा एक रफ ज्ञान आपको दे देते हैं, आपको पता भी होगा। देखिए, धूप दीप जो है ना, धूप बत्ती वगैरह जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और जब इसको जलाया जाता है तो इसकी सुगंध से कीट पतंग तो दूर होते ही हैं, साथ ही घर का जो माहौल है खुशनुमा लगने लगता है। पूजा के दौरान धूप बत्ती जलाने से मानसिक शांति मिलती है, तो वहीं मन को भी प्रसन्नता महसूस होती है। इसलिए पूजा के दौरान धूप बत्ती जरूर जलानी चाहिए। पूजा के दौरान धूप बत्ती जलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। सिंपल है, और माहौल तो बेहतर होता ही है। माना जाता है कि पूजा पाठ के दौरान धूप बत्ती जलाने से ईश्वर खुश होते हैं। शास्त्रों के अनुसार धूप बत्ती की सुगंध देवी देवताओं को बहुत प्रिय लगती है, इससे वो खुश होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को दूर कर सकता है। इसलिए पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना सबसे उत्तम होता है। अब आते हैं दीपक। दीपक भी जलाते हैं। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। आमतौर पर एक मुखी दीपक जलाना सबसे उत्तम होता है और घर में धूप जलाने से मन शरीर और घर में शांति बनी रहती है। अब हम उस बात पे आते हैं जो भीष्म पितामह ने बताया। कहते हैं भीष्म पितामह कि धूप देवताओं की प्रसन्नता को बढ़ाती है। देवताओं को गूगल धूप सबसे अधिक प्रिय है। मैं गूगल धूप की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो। स्वयं भगवान का कहना है कि गूगल धूप देने वाले की मैं समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करता हूँ। जो मनुष्य मुझे दशांग धूप, मतलब चमेली के फूल, इलायची, गूगल हर्रे, कूट राल, गुड़, छड़छड़ीला और वज्रनखी, इससे बनाया जाता है, देता है, तो मैं उसके दुर्लभ मनोरथ पूरे कर बल पुष्टि स्त्री पुत्र और भक्ति देता हूँ।
जो मनुष्य काले अगरू के बने धूप से मेरे मंदिर को सुगंधित करता है वो नर्क समुद्र से मुक्त हो जाता है। नर्क में बचाने की बात करते हैं भगवान। अगरू का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। तो जो भगवान को अगरू धूप निवेदित करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुंदर रूप प्रदान होता है। लोहबान, राल, औषधियाँ, घी और शक्कर आदि मिलाकर जो अष्टगंध धूप तैयार की जाती है वो भी देवताओं को बहुत प्रिय है। तो जो मनुष्य भगवान को कपूर, घी और गुगल आदि सुगंधित पदार्थों की धूप देता है उसे उत्तम पद की प्राप्ति होती है। राल का धूप यक्ष और राक्षसों का नाश करता है। तो ये महत्व है। वनस्पति के रस से प्रकट सुगंधित उत्तम गंध वाली और सभी देवताओं के सूंघने योग्य धूप सेवा में अर्पित है और कहना चाहिए कि प्रभु आप इसे ग्रहण कीजिए। दीप की जब हम बात करते हैं तो देवता तेजस्वी, कांतिवान और प्रकाश फैलाने वाले होते हैं। दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है, अतः दीपदान से मनुष्य की उधर्वगति होती है। जो मनुष्य भगवान के सामने दीप जलाता है वह स्वर्ग लोक में दीप मालिका की तरह प्रकाशित होता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण मंदिर के द्वार पर प्रतिदिन दीपमाला जलाता है उसे पृथ्वी पर सम्राट का पद प्राप्त होता है। दीप अंधकार में नरक को दूर करने की दवा है, इसलिए पूजा में दीप प्रज्वलित करने वाला अपने कुल को उद्दीप्त करने वाला और लक्ष्मीवान होता है। आपकी कीर्ति बढ़ती है, नेत्रों का तेज बढ़ता है और मनुष्य तेजस्वी बनता है। कुछ ध्यान देने वाली भी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा प्रसाद के बारे में बोल दूं, थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि जब हम पूरी बातें जब कर ही रहे हैं तो देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूजा में प्रसाद हो तो अच्छा होगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज़ चढ़ा सकते हैं, फल, मिठाई, मिश्री और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो सके तो शक्कर चढ़ा दीजिए, रहता ही है घर में। वैसे सफ़ेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। फूलों का अपना महत्व, देवता को कोई ना कोई फूल प्रिय होता है, इसलिए पूजा उपासना में फूल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। खुद भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं। तो दीपक जलाने के बाद अब जो सावधानियां हैं वो आप सुन लीजिए। दीपक जलाने के बाद उसे बुझाना नहीं चाहिए और ना ही कहीं उठाकर दूसरी जगह ले जाएं। तिल के तेल का जलाइए, घी का जलाइए। चर्बी आदि निकृष्ट तेलों से कभी भगवान के सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाना प्रथम श्रेणी का दीपदान है। तिल, सरसों आदि के तेल का दीपक जलाना द्वितीय श्रेणी का दीपदान है। जब हम दीपक जलाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, घी में डुबोई हुई रुई की बत्ती को अग्नि से प्रज्वलित करते यह दीप आपकी सेवा में अर्पित किया गया है, आप इसे ग्रहण करें। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने वाला है। यह इष्ट देवता को दीप देता हूँ, आप मुझे घोर नरक से बचाइए। दीप ज्योतिर्मय देव है। और फिर आपको नमस्कार है। तो धूप दीप के बारे में इस वीडियो में हमने आपको बताया है और मेरे ख्याल से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि इसे आप ज़रूर पढ़िए, सुनिए। धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।